हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी आज का मार्केट तो आपने देखा है, उसमें किस हिसाब से चर्निंग किया है। जो मैं आपको ऑलरेडी पहले से बताता हुआ आ रहा था कि अभी मार्केट के अंदर जब तक फेड का कोई क्लू नहीं मिलता है तब तक मार्केट अनसर्टनिटी में है। अभी भी कोई क्लियर मिला नहीं है। हो सकता है एक दो दिन में, आज मीटिंग का भी कुछ मालूम नहीं है, अगर कल या परसों मीटिंग होती तो उसके हिसाब से मार्केट क्लू पकड़ेगा। उसी का बेनिफिट लेते हुए एफआईआई ने आज 600 650 पॉइंट माइनस में करके और नीचे से रिकवर किया, लेकिन 52,000 का भी तोड़ दिया। मतलब जो 52,000 का एक बैरियर था वो भी तोड़ करके नीचे ले गया, लेकिन बाद में 52,300 के ऊपर लेके आए मार्केट को। 650 के बाद में मार्केट को लगभग 150 या 180 पॉइंट के करीब ही माइनस में रखा है। कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा चर्निंग हुआ है मार्केट में। अब मैं आपको मेरा जो कल का मैंने स्क्रिप्ट बताई थी उसके ऊपर बताना चाहूँगा, वो पॉजिटिव रही है जिससे कि हमको ट्रस्ट रहे। ऐसे माहौल में भी मैं कितना मेहनत करके आपके लिए अच्छी स्क्रिप्ट निकाली है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। कल मैंने आपको 6 से 7 आइटम लिखाई थी, उसके अंदर फिलिप्स कार्बन मैंने दी थी जो कि आप देखेंगे 20 रुपये बढ़ा हुआ है इतना खराब मार्केट में भी। उसके बाद में पिक्स ट्रांसमिशन जो मैंने बताया था पावर और फ्यूल ट्रांसमिशन के अंदर है, वो 14 से 15 रुपये बढ़ा हुआ है। ये तो क्लोजिंग प्राइस बता रहा हूँ मैं आपको, इंट्राडे में और भी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। उसके बाद में कैप्लिन पॉइंट वो 27 रुपये बढ़ा हुआ है। उसके बाद में रोजारी बायोटेक और वो लगभग 5 रुपये है, और रूट मोबाइल आपके 16 रुपये क्लोजिंग बंद आया ऊपर मतलब, और मेजगांव डॉक 2 रुपये। मतलब सभी आइटम 7 आइटम के अंदर अगर 5 आइटम चलती है और बाकी आइटम में भी कम है, तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है यहाँ पे कि अगर हम पूरी जानकारी के साथ में, तैयारी के साथ में, होमवर्क के साथ में अगर मार्केट में जाते हैं तो हमको ऐसे कंडीशन में भी शॉर्ट टर्म कम होता है। हमारे आइटम के अंदर सेलिंग प्रेशर कम आता है क्योंकि वो बहुत ही स्टडी करके माइक्रो लेवल पे जा कर के निकाली होती है, और आने वाले जो टाइम है उसके अंदर जो डिमांड आने वाली उसको देखते हुए, और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के कौन से सेक्टर में व्यू है, कौन से सेक्टर में वो एंटर होने वाले हैं, उसको देखते हुए ही हम निकालते हैं, जिससे कि हमको इसका बेनिफिट मिलता है। अब मैं आपको आज के मार्केट की बात करूंगा। आज का मार्केट में पहले मैं थोड़ा एक बैकग्राउंड बनाना चाहूँगा जो आज के मार्केट का रहा। हमारा मार्केट 600 650 के बाद में लगभग 160 170 पॉइंट माइनस रहा। आप निकई को देखेंगे तो लगभग निकई है, आप देखेंगे तो 350 के करीब 300 350 पॉइंट माइनस में रहा है। और आप डाउन जोन्स देखेंगे तो अभी लगभग डाउन जोन्स 10-12 पॉइंट माइनस में बता रहा है। कहने का मतलब अगर डाउन जोन्स आज रिबाउंड मारता है, जबकि वहाँ पे फेड क्या डिसीजन लेगा उसका कुछ हिंट अभी तक मिला नहीं है, उसी के कारण पूरे वर्ल्ड के मार्केट अभी उसका वेट कर रहे हैं। उसकी वजह से ही मार्केट को एक दिशा मिलेगी, जो मार्केट को, पूरे दुनिया के मार्केट को, यूएस का मार्केट तो ठीक है, पूरी दुनिया का मार्केट किस दिशा में जाएगा वो नक्की होगा। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, हमको भी बहुत ही, मतलब मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अभी मार्केट को बॉटम में बाय करना है, और जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर रहता है वहाँ पे सेल कर देना है। वी डोंट वांट टू वेट। जो शॉर्ट टर्म के लिए उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, वो जो अपॉर्चुनिटी है उसका फ़ायदा ले लेने का। कहने का मतलब यही है कि हमको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बुक कर लेना चाहिए। माहौल थोड़ा ऐसा ही है अभी। उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा आपको, आज अगर डाउन जोन्स के अंदर फेड का कुछ मैसेज आता है तो मैं आपको लेट नाइट में या अर्ली इन द मॉर्निंग में भी मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। और दूसरा यहाँ पे बताना चाहूँगा, अभी हमारे यहाँ पे जो इतना ख़राब माहौल में भी मैंने स्टील की बात क्लियर कट आज सुबह भी मैंने की है स्टील के लिए लेकर के, और कल भी मैं बोलता हुआ आया हूँ कंटिन्यू। मैंने आपको रियल सेक्टर में भी, रियलिटी सेक्टर में भी पढ़ करके पूरा बताया था। आप देखिए इतने खराब बाजार में भी टाटा स्टील लगभग 30-35 रुपये बढ़ा हुआ है, जेएसडब्ल्यू स्टील 15 से 17 रुपये बढ़ा हुआ है, और भी बहुत सी आइटम है जो स्टील के अंदर है वो बहुत बढ़ी हुई है। तो कहने का मतलब यही है कि अभी ये सेक्टर के अंदर बुलिशनेस है स्टील के अंदर, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम होना बाकी है। यही सब हमको स्टडी से ज्ञान होता है या मालूम पड़ता है हमको कि हमको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ नहीं करना है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अभी कंज्यूमर आइटम के अंदर, स्टील मेटल के अंदर और पावर के अंदर, पावर में फिर बोलूँगा मैं आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है जैसे कल्पतरू पावर है, उसके बाद में मैंने आपको पिक्स ट्रांसमिशन जो पावर में भी है और फ्यूल ट्रांसमिशन में भी है। उसके बाद में आप देखेंगे तो सीमेंस, मैं आपको सीमेंस ऑलरेडी इसमें मैंने दे दिया है कल के लिए। सीमेंस में भी ध्यान रखने जैसा है क्योंकि रेलवे में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने वाला है और वो तो हर क्षेत्र में है। उसके बाद में आप देखेंगे अगर क्लू मिलता है सॉफ्टवेयर के अंदर यूएस में, तो उसके बाद में एचसीएल टेक, एम्फासिस और विप्रो भी पॉजिटिव हो जाते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। और फिलहाल वर्ल्ड में अभी जो माहौल बन रहा है वो कोई
क्लियर पिक्चर या क्लियर सिग्नल नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोविड को लेकर के भी अभी अनसर्टेनिटी है। और यूरोप में तो जो लॉकडाउन की बात करी थी मैं अपने मैक्रोन ने, उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ है। 2 दिन पहले की बात है, अभी भी वो चल ही रहा है। मतलब दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। ये क्यों ऐसा हो रहा है, लॉकडाउन का क्यों विरोध हो रहा है? क्योंकि पीपल आर नॉट एबल टू सर्वाइव डे टू डे एक्सपेंस। आप सोचिए, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। इंडिया में भी अगर देखेंगे तो वन साइड हम ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन ये मार्केट इसलिए चल रहा है कि लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है अभी। और दूसरा थोड़ा पॉजिटिवनेस भी है, और हमारे म्यूचुअल फंड और एफआईआई इसमें बाइंग कर रही है। बाकी कॉमन मैन के लिए आज की तारीख में बहुत ही टफ है मार्केट के अंदर खड़े रहना, क्योंकि जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो लोगों की इतनी ज़्यादा भी ठीक नहीं है। उसकी वजह से ही वो ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं मार्केट में। अभी इंट्राडे ज़्यादा हो रहा है, मतलब क्योंकि लोग बाग क्या समझते हैं कि मार्केट में से हम कमाएंगे, लेकिन ऐसे मार्केट के अंदर कमाना बहुत टफ है। कितनी भी तैयारी करके जाओ, लेकिन गेम आखिर एफआईआई के हाथ में ही होती है, और वो अच्छी चीज़ को भी एक पैनिक ला करके नीचे बाय कर लेता है। यही उनकी स्ट्रेटेजी, उनको समझना। इसीलिए मैं आपको बोलूँगा पूरी तैयारी के साथ में ही जाना चाहिए मार्केट में, अदरवाइज वेट एंड वॉच करना है। और कल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कल तत्वा जो है उसका लिस्टिंग भी है, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, लेकिन वो पर्टिकुलरली आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी आज देखेंगे तो आप ग्लेनमार्क का जो आईपीओ गया उसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है कल से, और आज भी बहुत ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब जो भी आईपीओ आ रहा है उसको बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। वो भी एक कारण है कि लोगों का रुझान आईपीओ में होने की वजह से जो बहुत सारा फंड है वो वहाँ डाइवर्ट हो जाता है। कहाँ पे? आईपीओ में। उसकी वजह से आदमियों का, मतलब जो पीपल्स है दे आर नॉट एबल टू डे इंट्राडे में जो काम करने वाले हैं उनका हाथ थोड़ा खींच जाता है, मतलब वहाँ पे उनका काम कम हो जाता है और आईपीओ में मनी डाइवर्ट हो जाती है। ये सब भी रीज़न है, ये सब ध्यान में रखना है। मेरा कहने का मतलब हमको ये ध्यान में ही रखना है ऐसा पॉइंट। फिलहाल मैं आपको इतना ही बोलूँगा आपको। और लगता है जो भी कुछ नया मैसेज आएगा मेरे को, वो यूरोप से या मेटल पॉजिटिव बता रहे हैं। चाइना में भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इंटरनल, अभी वो दे आर नॉट स्टैब्लिश फ्रंट को लेकर के और भी मेटल को लेकर के। और बाकी आप देखेंगे तो ये साउथ कोरिया पॉजिटिव है, जापान पॉजिटिव है, इंडिया में पोजीशन अच्छा ही है इकोनॉमी को लेकर के। और जो रिजल्ट आए हैं फर्स्ट क्वार्टर के, उसमें भी 70% अच्छा ही रिजल्ट आया है। उसको देखते हुए इंडिया अभी सबसे अच्छा डेस्टिनेशन, लेकिन हमको बॉटम में बाय करना है, वेट एंड वॉच करना है, अच्छी स्किप को राह देखनी है। तुरंत मार्केट खुलता है तो उस टाइम नहीं लेना है, सोच समझ के लेना है, नीचे में ही बाय करना है, और जैसे ऊपर जाए उसमें हमको सेल करना है, लेकिन अच्छी स्किप मेहनत करके निकालनी है, प्रिपरेशन करना है, उसके बाद में करना है। लास्ट में ये बोलूँगा, डिस्क्लेमर रखूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है, आप प्रॉपर फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस से लें। और मेरे वीडियो अच्छे लग रहे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। दूसरा बोलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।